आवाज़ देखे रहना, हो सकता है आवाज़ में दिक्कत हो बाद में। सब लोग बैठ गए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बस स्लो बोलेंगे कि पहले ही सेमिनार में आवाज़ चली गई है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा शांति बनाए रखना। कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है, ये पहले वाले सेमिनार में बोल चुका हूँ। 2 पार्ट में वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगी, तो दोनों पार्ट को आप लोग पूरा देख लेंगे तो जो उनमें बोला गया है वहाँ का ज्ञान मिल जाएगा, और जो यहाँ बोल रहे हैं इनको वो लोग सुनेंगे, ज्ञान मिल जाएगा। और विद्यालय के जितने और क्लास के बच्चे जो छूट रहे होंगे उनको चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, उसी पे आपको मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब आज ही जाके कर लेना, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी है। केवल आशीष शंकर गोंडा सर्च करना, आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। और कल परसों तक ये वीडियो पड़ जाएगी, 2-3 पार्ट में पड़ेगी, ठीक है? चलिए, बहुत समय नहीं लगे क्योंकि छुट्टी से पहले आपको छोड़ देना है, और जब हम बोलने लगते हैं समय बीत जाता है। सिट डाउन। तो शांति बनाए रखिएगा, जिससे अगर हम स्लो भी बोलते हैं तब आवाज़ आप तक पहुंच जाए। एक कविता है कि किससे मन की बात कहूँ मैं, सुनने को तैयार कौन है, लगे हुए सब अपने अपने। है नहीं है? पढ़ लेना। आज का सबसे बड़ा जो समय है, इस समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह ये है कि बेटा बाप से, बाप बेटे से, गुरु बच्चों से, बच्चे गुरु से, हर एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं, लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। छुट्टी होने के बाद अभी आप अपने घर जाएंगे, चाह के भी तमाम प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। है नहीं है? कुछ ही बच्चे इसमें होंगे जो अपने मन की बात अपने माँ बाप से भी कह लेते हों, और सबसे बड़ी समस्या यही है बच्चों के लिए, जो अपने मन की बात कर नहीं पाते हैं, वही उन्हीं का कर्म गड़बड़ हो जाता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो पहला मेरा संदेश, मेरा निवेदन सभी बहनों से, सभी भाइयों से ये है कि अपने मन की बात कहना शुरू कर दीजिए। एक तो मन हल्का हो जाएगा और समस्या का हल निकल जाएगा, ठीक? ये कहना बंद हो गए। जिंदगी में सबसे कठिन काम है मित्र बनाना। यह मित्र नहीं जो बैठे हैं, इसमें एक आपके मित्र नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ रियल में, मित्र वही जो इत्र का काम करे, मित्र वही जो इत्र का काम करे। नहीं समझ पाए? एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इत्र मतलब होता है सेंट। हाँ, जो कपड़े पर परफ्यूम समझ रहे हो ना, उसको हिंदी में इत्र कहते हैं। और मित्र मतलब फ्रेंड, वो मित्र नहीं है जो इत्र नहीं बन सकता है। इत्र का काम क्या होता है? इत्र का काम होता है, हाँ, सामने वाले को महका देना। इत्र आपकी बॉडी को महकाता है और मित्र आपके चरित्र का निर्माण करता है। यदि अपने चरित्र का निर्माण करवाना हो तो अच्छे मित्र का निर्माण करो। वो मित्र नहीं
जो 5 रुपए के टिकिया पे आज तुम खिलाए, कल खिलाए, परसों खिलाए, अगले दिन कहा आज आप खिलाओ, का पैसा नहीं लाए, हटो। कौन से मित्र? वो नहीं। मित्र वो है, मित्र की पहचान। फायदफुल फ्रेंड शायद एक लेसन है 9th में इंग्लिश में। फायदफुल फ्रेंड अब है कि नहीं है? वफादार मित्र पहले 9th में था जब हम लोग पढ़े थे। मित्र होना अच्छी बात नहीं है, वफादार मित्र होना अच्छी बात है। मित्र वो, मित्र बहुत बड़ा शब्द है। वो मित्र नहीं है जो तुम, मित्र वो होता है ना जिससे बच्चा अपने मन की बात कह लेता है। जो बात बेटा अपने बाप से नहीं कह पाता है, अपनी माँ से नहीं कर पाता है, अपनी बहन से नहीं कर पाता है, अपने भाई से नहीं कर पाता है, वो बात बेटा अपने मित्र से करता है। कोई भी बात। तो मित्र इतना अच्छा हो कि यदि आप अपनी कोई समस्या बताना चाहो तो उसका समाधान ढूंढे, समस्या को मजाक ना बनाए। मित्र आपके विद्यार्थी जीवन में वो जो आपको अच्छा बताए कि भैया पढ़ो, पापा ने पैसा दिया है, साथ पढ़ो यार, गलती ना करो। अगर तुम कहो चलो आज पिक्चर देखाएं तो मना करे, नहीं, पहले पढ़ो। मित्र वो कि जब आप मसाला खाते हो तो आपको रोके। मित्र का काम है कि पग पग तुम्हें रोकते टोकते हुए और आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। चाहे हंसी हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, वो आपका साथ न छोड़े। आज के डेट में मित्र पैसा से बन रहे हैं। तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू। अगर आपके पास पैसा है और पावर है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू। और आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो पूछते हैं हु आर यू। ठीक? तो आपको ऐसे मित्र नहीं बनाना है जो पूछें हु आर यू। आपको ऐसे मित्र बनाना है तो पूछें हाउ आर यू। तय आपको करना है मित्र कैसा चाहिए। ठीक? ये हुई मित्र पर बात। ठीक? बच्चे क्वेश्चन भी लाए हैं, कुछ क्वेश्चन है करने के लिए? कोई लड़का कोई प्रश्न करना चाहता हो तो गुरुजी से पूछे। कोई समस्या? देखिए, ये यहाँ का जो ये सेमिनार है उसका ये कदाप मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई से ही संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ कैरियर की बात है, यहाँ ज़िंदगी की बात है, यहाँ मानव जीवन से संबंधित बातें हैं। उसमें आपको क्या समस्या आ रही है वो भी बातें आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपके माँ बाप से क्या समस्या है, गुरु से क्या समस्या है, विद्यालय से क्या समस्या है, वो भी बातें रख सकते हैं। नहीं कोई समस्या है ऐसा कोई कि प्रश्न कहाँ से पैदा होगा, शिक्षा से। कैसे पैदा होगा वो भी बता देते हैं। हमने हिंदी पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, अब प्रश्न नहीं पैदा होगा। अब प्रश्न कब पैदा होगा? जब शाम को तुम किताब उठाओगे, पढ़ना शुरू करोगे, एक लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, तो वह इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या लिखा है, पैदा हो गया। अब अगर घर में कोई पढ़ा लिखा है, आप किताब लेके उसके पास जाएंगे। मम्मी पीएचडी की हैं, उनके पास जाएंगे। पापा हैं, भैया हैं, बहनें, उनके पास जाएंगे। यदि किताब ना खोले होते तो समस्या आती नहीं आती। समस्या, किताब खोले, पढ़ना शुरू किए, समस्या पैदा, प्रश्न पैदा हो गया। अगर उस प्रश्न का आंसर घर में नहीं मिला है, आप स्कूल में आए, सर जी हम घर पे पढ़ रहे थे और इसमें ये लिखा है, इसका अर्थ नहीं समझ में आया,
गुरुजी बताएंगे, गुरुजी को नहीं आएगा दूसरे गुरुजी से पूछेंगे, दूसरे गुरुजी को नहीं आएगा तीसरे गुरुजी से पूछेंगे कि कोई परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन उस समस्या का आज नहीं तो कल हल मिल जाएगा। लेकिन जब आपने किताब ही नहीं उठाई है तो प्रश्न कैसा? सूचना कब मिली थी कि आशीष सर आ रहे हैं? कल परसों मिली ना। अगर उसको गंभीरता से आपने लिया होता, ठीक, तो आप सोचे होंगे कि सर आ रहे हैं तो लाओ हम कुछ अपने प्रश्न तैयार कर लें कि सर से पूछ लेंगे। और पूछने का साहस बनाओ, चाहे अध्यापक हो और चाहे माँ बाप या समाज का कोई भी व्यक्ति। और वो साहस कब पैदा होगा? जब जिज्ञासा जगेगी, चाहत होगी। अगर आप प्रश्न पूछना आपके जीवन में नहीं है ना, आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक, प्रश्न पूछिए। तमाम बच्चे आते होंगे, अध्यापक मैथ लगवा रहा है, ये नहीं जान पाए आंसर कैसे आया, और नीचे मुड़ी कर करके उसको लिखते जा रहे हैं, उतार लिए। अरे बेटा, उससे क्या होगा? बच्चा वही कि अध्यापक के एक प्रश्न का आंसर लिख देने के बाद अगर वो एक्सरसाइज ख़त्म कर ले जाए तब तो आप पढ़ते हो, अन्यथा नहीं पढ़ते हो। अब आप अपने आप से बात कीजिएगा। एक प्रश्न अगर ढंग के पढ़ ले गए तो पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज पढ़ने से लाख बेहतर है कि हम पहला ही प्रश्न अच्छे से समझ लें, जिससे सारी एक्सरसाइज हल हो जाए। इतना भोजन करने से लाख बेहतर है हम शुद्ध खाना 2 रोटी सहित खा लें। इतना भात खाने की ज़रूरत हम आप क्या कर रहे हैं? इतना भात खाना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? अवधि है, आराम से मच जाएगा। ठीक, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। पूरे मानव समाज को जिंदगी भर विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन आपको भी अभी भी होना चाहिए। क्यों? जब विद्यार्थी जीवन का ही ये पहचान है, क्या रखना? जिज्ञासु बने रहना। क्या आपने कुरान की शिक्षा ली है? नहीं ली है। क्या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। क्या आपने गीता पूरा पढ़ लिया? क्या आपने रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो ज़रूरत नहीं है। हम कैसे कह दें कि अब मुझे किसी की ज़रूरत, अब हम तो वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब हमें चाहत किसी चीज़ की नहीं। मरते दम तक चाहत रखिए, कुछ ना कुछ। मोह की चाहत न रखिए। ठीक, मोह और मोहब्बत दो में अंतर है। हम मोहब्बत के पीछे परेशान हैं, हम मोह के पीछे परेशान हैं, और मोह और मोहब्बत में अर्थ ही नहीं जानते हैं। मोह क्या है? लालच। लालच का नाम मोह है, और मोहब्बत का अर्थ है लगाव, निस्वार्थ। मोह में स्वार्थ है, मोहब्बत में स्वार्थ नहीं होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम में प्रदर्शन नहीं होता है। हम प्रदर्शन करते हैं, पापा आपको बहुत प्यार करता हूँ। जो बच्चा ये कहता होगा वो छटाक भर प्यार नहीं करता है। वो छटाक समझते हो? थोड़ा सा भी, हाँ, 50 ग्राम जो सर बता रहे हैं,
इतना भी प्यार आप अपने पापा को गुरु को नहीं करते हो, क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे हो। प्रेम में प्रदर्शन नहीं है, प्रेम में समर्पण है। समर्पण का नाम ही प्रेम है। प्रेम किसी से हो सकता है। आज प्रेम की बात करो, बच्चे तुरंत सनक जाते हैं। कहाँ? जिस प्रेम का कोई माने मतलब नहीं है। प्रेम किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, किसी भी चीज़ से हो सकती है। मुझे लेक्चर से प्रेम है, किसी को किताब से प्रेम है। पद्मावती को तोते से प्रेम हो गया। पढ़े हो इंटर में, 11 में है नागमती वियोग वर्णन। नागमती क्या है? चितौर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा। तड़प रही है नागमती, ये प्रेम है। पद्मावती को तोते से प्रेम हो गया। एक राजा की लड़की, प्रेम किसी को, प्रेम कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पे किसी भी क्षण हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे प्रेम हो किससे रहा है, ये ध्यान रहना जरूरी है। प्रेम होना गलत नहीं है, प्रेम हो किससे रहा है। वो प्रेम आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा या पतन की तरफ ले जाएगा। अगर पुस्तक से प्रेम हो गया, आप उत्थान की तरफ जाओगे। लिखा है, कहा जाता है कि ये पढ़ाई, ये पुस्तक, ये ज्ञान, अगर इससे प्रेम हो गया, कितना भी बेवफा हो जाएगी तब भी जिंदगी संवार के जाएगी। हम अपने पुस्तक से प्रेम नहीं करते हैं। ये भारतीय संस्कृत है सर, भारतीय संस्कृत है। जब तक ये पुस्तक किताब दुकान में रखी है, तब तक कोई सलाम नहीं ठोंकता है। और जिस दिन दुकान से निकल करके तुम्हारे बैग में आती है, हल्का सा पैर टच हो जाए, हम 4 बार कहते माँ गलती हो गई। ये भारतीय संस्कार है, ये विद्यार्थी का पहचान है। इस पुस्तक से प्रेम कीजिए जो साक्षात देवी हैं। इस धरातल पर अगर कोई सबसे बड़ा, अच्छा ये बताइए, इस धरातल पर देवता हैं आज के डेट में? कहाँ हैं? पीपल पेड़ पर, मंदिर में, मस्जिद में, कहाँ? हमारे मन में। हम धरातल में पूछ रहे हैं, दिखाओ। मन से निकाल के नहीं दिखा पाओगे। इस धरातल पर देवता कहाँ बैठे हैं? हैं कहीं? इस कलयुग में देवता हैं? इस धरातल पर देवता हैं? नहीं हैं। कितने बच्चे कहते हैं नहीं हैं? शाबाश। और सबको पता है कहाँ? दिखाओ जरा। हैं? जितने बच्चों, अच्छा बताओ कितने बच्चे कहते हैं देवता नहीं है? हाथ उठाओ। कुछ उठाए हैं, कुछ उठाए नहीं हैं, और कुछ बीच में लटक रहे हैं। सुनिए, यही तो आपको पहचानना है। यही नहीं पहचान पाते हो। देवता का अर्थ क्या है? हैं? देवता का अर्थ क्या है? क्या है देवता का अर्थ? अभी तुम्हें बताओगे हैं कि नहीं है। देवता का अर्थ है जो हमें देता हो। अब देने में कुछ भी दे सकता है। जो देने लायक है वही देवता है। ठीक? हम पीपल के पेड़ की पूजा न करें अगर देवता मान के करते हो। पीपल की पेड़ की पूजा इसलिए करो कि वो आपको ऑक्सीजन देता है। पीपल की पेड़ की पूजा इसलिए ना करो कि वह ब्रह्मचारी बाबा हैं, अब पहले प्रसाद दे दे हैं। नहीं, सवेरी किसी मंदिर में नहीं गई थी,
सबरी किसी मस्जिद में नहीं गई थी, भगवान उसके घर पर आए। दुल्हन गावे मंगल चार, किस क्लास में है? कहीं लिखा, हमने पढ़ा है 11th में है। दुल्हन गावे मंगल चार, मोरे घर आए राम भरतार। खुद चल के गए, कौन? भगवान राम। आपको अपने कर्म पे भरोसा होगा, भगवान स्वयं चल के आएंगे। इस धरातल पर सबसे बड़ी देवी गुरु नहीं है, नहीं है, माँ है। इस धरातल की सबसे बड़ी देवी, इस कलयुग की देवी, सतयुग में, कलयुग में, द्वापर में सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा हुई है, माँ की हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, एक काम कल से करना, अगर कल रहे होगे तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। अगर नहीं कर रहे होगे तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल से एक काम करना। जो माँ, कितने बजे सो के उठते हो? तुमसे पहले उठती होगी। बच्चा मेरा भूखे न जाए, नहा धो करके पूजा बाद में करती है भगवान की, पहले मेरे बच्चे भूखे स्कूल न जाएं। जल्दी 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 नहा धो के आती है, जल्दी जल्दी रोटी बनाती है, तुम धमकी देते हो, माँ जल्दी, देर हो गई, स्कूल छूट जाएगा। तुम सोने के बाद, उठने के बाद तुम अपनी तैयारी नहीं कर पाते हो, वो माँ तुम्हारी तैयारी करती है। फटाफट पराठा बनाती है, रोटी जो भी घर में अवेलेबल है, सब्जी नहीं बना पाती है, अचार रख देती है, चटनी रख देती है। मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरी बेटी पढ़ जाए। ऐसी साक्षात देवी जिस घर में हो, उनको कल से एक काम करना, पैसा मत देना, तुम कमाना तब भी न देना, वो कभी शिकायत नहीं करेगी। एक कल से एक काम करना, सुबह उठ के उसका पैर छूना। मेरे बच्चे, पैर जरूर छूना। देखना, जिस दिन से पैर छूना शुरू कर दोगे, प्यार से मिलना शुरू कर दोगे, उस माँ ना रात में जब सोएगी ना, इस सेमिनार के बाद जब तुम यह काम करना शुरू कर दोगे, वो इस विद्यालय को लाख लाख बार आशीर्वाद देगी कि किसी संस्कारवान विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कहीं मेरा बच्चा उचित स्थान पे पहुंच गया है। हमने शिक्षा देना गुरुजी शुरू कर दिया, दीक्षा देना बंद कर दिया, बच्चों में संस्कार नहीं रह गया है, नहीं छूते हो प्यार। हम हर प्रकार, इस विद्यालय पढ़ने वाला हर एक बच्चे को पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप जिंदगी में जहाँ तक जाना चाहते हो, अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से भी लाना पड़ा तो ला करके आपकी मदद की जाएगी और आपको आपकी सफलता तक पहुंचाया जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन जो काम आपको करना है वो करना पड़ेगा, ठीक? और किसी को कुछ? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। इस पे आप ये क्लास के लिए नहीं है, ये आपके 10 साल के बाद से लेकर के और ऊपर 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आप कोई भी समस्या। अब एक बुजुर्ग दादा ने मैसेज किया था कि मैं अपने परिवार से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बहू से बहुत परेशान हूँ। हमने कहा दादा आपसे निवेदन है, आप मेरे विद्यालय तक चले आइए बस सेमिनार में, हम आपको तरीका बताएंगे कि बहू और बेटी और परिवार में उनके बीच आप कैसे रहें, आपको खुशियाँ मिल जाएगी। आप कोई भी समस्या आप यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ सकती हैं, उस पर कमेंट कीजिए, कमेंट आपका पढ़ा जाता है, लड़का भी पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, उस कमेंट के द्वारा आपको हम जो भी मदद करने लगे मदद की जाएगी, ठीक? और बस, और किसी को पूरी मदद की जाएगी। आप बोलो। छूट गया था क्वेश्चन, सुबह बोल के आए थे। थैंक यू, सिट डाउन।
ठीक है बेटा, अभी हम बन जाओगे, हम बता दे रहे हैं। जोरदार ताली इस लड़के के लिए। बढ़ जाओ, बता रहे हैं। पहले इसका बता दे लड़की का, दोनों क्वेश्चन आ जाए सामने। इसने कहा डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड नॉलेज। सुबह हम बोल के गए थे, बहुत अंतर है बेटा। हम नंबर के पीछे परेशान हैं, नॉलेज के पीछे नहीं। नंबर हमें सफलता दिला सकता है, नंबर हमें नौकरी दिला सकता है। नंबर की वैधता वैलिडिटी एक सीमित समय के लिए है। हम 80% नंबर पा जाएं, हम 85% नंबर पा जाएं, हम 99.99% नंबर ले आएं, वो कब तक काम आएगा बेटा? जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है। जिस दिन आप ओवर एज हो गए, फिर उस 99.99 पर नंबर का कोई महत्व है? नहीं है। उसकी एक सीमा है, और नॉलेज की सीमा नहीं है। नॉलेज असीमित है। अगर आपने नॉलेज पे फोर्स किया है, नंबर पे नहीं, तो नंबर तो मिलेगा ही। साथ साथ क्या होगा मालूम है? आप जहाँ खड़े होगे, अभी पिछली क्लास में बताए हैं, अगर इंटर पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज हो गई, आप सीपीएनटी में तुरंत चले जाओगे, आईआईटी तुरंत कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नॉलेज होगी तभी आप कुछ बोल पाओगे, नॉलेज होगी तभी 4 लोग बीच में खड़े होकर के आप अपनी बात रख पाओगे। नॉलेज होगी तो आप 4 बच्चों को पढ़ा करके अपनी जीविका जी पाओगे। नॉलेज होगी। ये प्राइवेट विद्यालय है, यहाँ भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको अपनी सीवी लगानी पड़ेगी, फिर गुरुजी लोग बैठ के आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में नंबर नहीं देखा जाएगा, समझ रहे हो? इंटरव्यू में आपको 99% नंबर देख के ये गुरुजी मैनेजर साहब या आपको यहाँ ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ये कहेंगे पहले चलो पढ़ाओ क्लास में, तुम्हारा टैलेंट देखते हैं, तुम्हारा नॉलेज देखते हैं। अपनी पूरी प्रबंधन की टीम लगाएंगे, उनके सामने आपका इंटरव्यू होगा। अगर उस इंटरव्यू को आप नॉलेज के द्वारा पास कर पाते हैं, तब इस छोटे से विद्यालय में आप नौकरी पाओगे। नंबर नहीं दिलाएगी। नॉलेज सर्वत्र पूजते कह लीजिए। नॉलेज है, पावर है, कहीं खड़े रहोगे। पावर पैदा कीजिए। पावर, विष्णु जी क्या है? पावर है। अब जिसके पास पावर कहाँ से आएगी? शिक्षा से। जब तुम्हारे पास पावर होगा ना, पावर वाले व्यक्ति का पैर लक्ष्मी दबाती हैं। तुम लक्ष्मी के पीछे क्यों भगे हो? हाँ, तुम पावर के पीछे भगो। विष्णु जी का पैर कौन दबा रहा है? सीखो। विष्णु जी मतलब पावर, और जब पावर होगा तो लक्ष्मी जी आपका पैर दबाएंगी। हम लक्ष्मी के पीछे भगे जा रहे हैं, तुम पावर के पीछे भगो। पावर आ जाएगा, पैसा, प्रेम, इस संसार में सब कुछ खरीद सकते हो। पावर एक चीज। ठीक, ये लड़की जो कह रही है, समय ज़्यादा हो गया बेटा, इसने कहा हम लेक्चरर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रवक्ता, हम सब बता दे तुम्हारे मन की बात भी। लेक्चर की हिंदी है, हाँ, प्रवक्ता। प्रवक्ता शब्द सुनो कितना अच्छा लगा। प्रवक्ता, प्रवक्ता, जो प्रमुख वक्ता हो, जिसके अंदर प्रमुखता से वक्ता करने की बात हो, वही प्रवक्ता बन सकता है। और अच्छे वक्ता की क्वालिटी है कि नॉलेज होना। नॉलेज कहाँ से आएगी? पढ़ के आएगी। किससे आएगी? पढ़ के आएगी। अगर प्रवक्ता बनने चाहती हो, सबसे काम पहला बेटा कीजिएगा, प्रवक्ता बनने की जो लिमिट है, प्रवक्ता की बता रहा हूँ, वो मिनिमम एजुकेशन है MA, मास्टर ऑफ आर्ट। इंटर के बाद नहीं बन सकती हो।
बीए के बाद नहीं बन सकती हो। बीए के बाद यदि बीएड आपने किया है तो आप सहायक अध्यापक माध्यमिक स्कूलों में, मतलब हाई स्कूल तक आप सहायक अध्यापक बन पाओगे, प्रवक्ता नहीं बन पाओगे। प्रवक्ता के लिए मिनिमम एजुकेशन है, क्या है? एमए, मास्टर की डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट। अब एमए करने के बाद, एमए एक सब्जेक्ट से होता है, ठीक? पहले आप एमए कीजिए। अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हो तो पहले सीढ़ी आज आपको बता दें, इंटर में पढ़ रही हो, कौन सब्जेक्ट है? साइंस, आर्ट, बायो। किस विषय प्रवक्ता बनना चाहती हो? फिजिक्स की। सबसे पहला काम आप कीजिएगा, पहले सीढ़ी कि विज्ञान की एक काम, विज्ञान की 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी किताब मंगा लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब फिजिक्स आपको आगे नहीं छोड़ना है। अगर फिजिक्स की प्रवक्ता बनना है, अब फिजिक्स आपको आगे नहीं छोड़ना है। आप जब बीएससी करें तो जेड-बीसी लेके नहीं करेंगे, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। यही बच्चे गलत कर जाते हैं। आप पीसीएम से कीजिए या पीसीबी से करें, जो भी कॉम्बिनेशन बनता हो। हर हालत में आपको फिजिक्स नहीं छोड़ना है। बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2। लेकिन अगर प्रवक्ता बनना है तो ये चीज़ बेटा जरूर ध्यान रहे कि एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। प्रवक्ता का सबसे बड़ी पहचान है कि अगर एक शब्द मिल जाए, एक शब्द, और प्रवक्ता की यही पहचान है। स्वामी जी को अमेरिका में कहा गया था, बहुत बोलते हो, चलो बोलो, मैं टॉपिक दे रहा हूँ, शून्य बोल के दिखाओ। क्या मिला? एक शब्द मिला था, शून्य। और शून्य पे बोलने लगे, बंद ही नहीं हो रहे थे। ये प्रवक्ता की पहचान है। एक एक शब्द पे आपको फिजिक्स से संबंधित एक एक शब्द को आपको पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। और उसके बाद क्या करना है? उसकी डीप नॉलेज आपको लेते लेते चली जानी है। लास्ट में क्या करोगे? उसके बाद बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ने के बाद आप एमएससी करेंगे। एमएससी में भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अब तो सेमेस्टर भी शुरू हो गया है। जिस दिन एमएससी आप क्वालिफाई फिर से हो जाएंगी, उसके बाद अब आपको वैलिडिटी मिली है प्रवक्ता की, लेक्चरर के फॉर्म भरने की वैलिडिटी, अब आप वैलिड हो गई, एलिजिबिलिटी आपके अंदर योग्यता आ गई। अब आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के दौरान आप फिजिक्स की जो आप बनना चाहती हैं, अब आप शुरू कीजिए। आप जो प्रवक्ता की जो बुक्स वगैरह आती हैं, उनको आप अच्छे राइटर की, जब वहाँ पहुँचिएगा तब मिलेगा, हम भी बता देंगे, और लोग भी बता देंगे। अच्छे राइटर को लोग सजेस्ट करेंगे। यह हर बच्चों के लिए है। ये फिजिक्स में कोई केमिस्ट्री, कोई इतिहास, कोई भूगोल, कोई हिंदी, सबके लिए एक चीज़ें हैं। आप वहाँ अच्छे राइटर की बुक पढ़ना शुरू करें, और उसके बाद पढ़ेंगे। फिर इसका पेपर होता है, ठीक? इस समय इसका 2 पेपर होता है। उस समय क्या होगा जब आप पहुँचोगे, ईश्वर जाने। ये व्यवस्था सरकार चेंज करती रहती है। फिर इसका पेपर होगा, पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद तब आपका सिलेक्शन होता है, तो आप किसी इंटर कॉलेज में आप उस विषय की प्रवक्ता बनती हैं। प्रवक्ता बनने समय जरूर ध्यान रखिएगा कि पढ़ना न बंद कीजिएगा, और किताब मत उठाइएगा। किताब घर पे उठाइएगा, क्लास में किताब नहीं उठनी चाहिए। ये अच्छे प्रवक्ता पहचान है। अब अच्छे प्रवक्ता पहचान ये है कि जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ानी है वो शाम को पढ़ो। वो ठाकुर साहब एलबीएस में तो प्रिंसिपल साहब थे जी, एसपी सिंह साहब, वो एक लाइन कहा करते थे कि जब तुम पढ़ते हो तब पढ़ाते हो, और जब तुम पढ़ाते हो तब पढ़ते हो। ये बोल बोल के चले जाए, हम सोचते रह जाए क्या कह क्या रहे हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो हम पढ़ाते कहाँ हैं। हम इसका ये अर्थ निकालते थे। वो कहते थे कि जब तुम पढ़ते हो तब पढ़ाते हो, और जब तुम पढ़ाते हो तब तुम पढ़ते हो। समझ में नहीं आया। जब अध्यापक बना तब समझ में आया कि जब बच्चा पढ़ेगा तब अध्यापक को पढ़ना पड़ेगा। अर्थात जब तुम पढ़ोगे तब तुम पढ़ाते हो, मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब तुम पढ़ाना शुरू करोगे तब तुम रात में घर पे पढ़ना शुरू करोगे।
और अच्छे अध्यापक की यही पहचान है कि जिस टॉपिक को सुबह पढ़ाना है उसको शाम को पढ़े, उससे काट काट करके अच्छे अच्छे नोट्स बनाए और सॉलिड में लिखाए और इस भाषा में पढ़ाए कि कॉपी में कम दिमाग में ज़्यादा लिखे। अच्छा, बहुत समय हो गया, मैं बात दूँ क्या बताऊँ, फिर मिलेंगे, मेरा विद्यालय है, फिर आएंगे। जब भी कभी आपको ज़रूरत होगी सर से बताइएगा, लिख के एप्लीकेशन दीजिएगा, सर जब कहेंगे समय होगा हम तुरंत आएंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा तुम पे बोल दूँ कैसे। कभी बाहर जाके देखना, जब बच्चे रूम लेके पढ़ते हैं, लड़कों के रूम में चले जाओगे किताबें कम, अव्यवस्थाएं बहुत मिलेंगी। लड़कियों के रूम में चले जाओगे पढ़ने वाले, गिलास कहाँ रखा है, चादर कैसा है, बुक कहाँ रखी है, टेबल कहाँ लगी है, सारे काम करके आती हैं। हम नहीं कह रहे हैं, मेरे एग्जाम्पल पे तुम घर में पूछ लेना अपने आप से, क्या सर सही बता के गए हैं। पहला उदाहरण। दूसरा, अब लड़कों के पास कोई काम नहीं बचा है। पहले क्या था, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ हो, स्कूल से जाते थे, खाना खाते थे, खेत में जाते थे, अपना जो भी चारा वाला घोड़ा होता लाते थे, पापा के साथ भैया के साथ लग के चारा बालते थे, पशुओं खिलाते थे, फिर रात में हाथ मुंह धुल कर बैठ के पढ़ते थे, फिर सुबह उठते थे, फिर खेत में जाते थे, खेत की गुड़ाई निराई करके फिर आते थे, नहाते थे, धोते थे और टाइम से स्कूल आते थे। ये बच्चों का पहले था। आज के डेट में सच बताओ कितने लोग खेत में जाते हो। खेत में जाने का अर्थ काम करने के लिए 4-5 लोग, सिर्फ एक काम। सुनो मेरे बात, अरे पूरी बात तो सुनो। कितने लोग जाते हैं, ठीक, घर का और लोग नहीं जाते, और लोग जाओ। अगर खेती का काम हटा दिया जाए तो और घर के किस काम में हाथ बटाते हो? किसी में नहीं। अब सुनो, बहनों पे अपने आइए। ये मम्मी काम में हाथ बटा रही हैं, चौका इनको करना है, बर्तन में इनको हाथ बटाना है, पढ़ाई इनको करना है, इनके कॉपी में कल चेक करना, पूरी कॉपी इनका कोर्स जरूर पूरा होगा, इनके कॉपी में कवर जरूर चढ़ा होगा, इनके कॉपियों में नंबर स्लिप हो, नेम स्लिप जरूर लगी होगी, इनकी कॉपी में तुमसे बेहतर राइटिंग में लिखी होंगी, ठीक, इनका पूरा कोर्स कंप्लीट करके आई होंगी। यहाँ जाने के बाद मम्मी आ गई हो, जल्दी खाना खा लो, सब्जी काटना शुरू करो। सुबह के काम सुबह मम्मी अपने साथ उठाएंगी, गोली मारती हैं, अच्छे सीखो नहीं जहाँ जाओगी क्या करोगी, उसके डर से इनको सिखाना है। इतना घर तुम अच्छा खुद सोचना, तुम्हारे घर में बहन होगी ना, अपने मन से बात करना, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बहन काम करती नहीं करती है, करती है ना, उसके बावजूद पढ़ती है। जब टॉप 10 में IAS की पीसीएस की सूची निकली है, टॉप 10 में 6 लड़कियां ऊपर से, टॉप 10 में 6 लड़कियां ऊपर से और नीचे से लड़के 4। मेरे बच्चों, उसका हंसने की बात नहीं है, हमारे हर वीडियो में है, चिंता नहीं, चिंतन करें। क्या कारण है? तुम्हारा काम हल्का हो गया है, खेती के बाद काम नहीं बचा है, केवल पढ़ने का बचा है। इनके पास ये शहर में बस जाएंगी, गांव में रहेंगी, शहर में भी घर का काम इनको करना है। इतना काम करके ये टॉप कर रही हैं और तुम समय पाके तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब तक तुम करना कि तुम ये अगर कांच हैं तो तुम क्या हो खुद तय करना। जय हिंद, जय भारत। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम, भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का
बंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है